नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु तिवारी और आप देख रहे हैं वी आर द फैमिली। अभी मैं इसमें मौजूद हूँ सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल और जो कि 1955 से पंडित दीनदयाल उपाध्याय में कार्यरत है। जो कि पहले ये चर्च रेलवे ग्राउंड में स्थापित था, फिर वहाँ पे रिन्यूअल न मिलने की वजह से फिर ये यहाँ पर 2010 से 11 में फिर यहाँ पे स्थापित किया गया। जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर का ये एक बहुत बड़ा और बहुत चर्चित स्कूल रहा है, जहां पर तकरीबन बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चे पढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि फीस कम है, फीस बहुत हाई है। बच्चे तब भी उसके बावजूद भी पढ़ते हैं। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। कौतूहल का विषय ये है कि बहुत से गार्जियन ये आरोप लगा रहे हैं कि चर्च स्कूल, ये जो सेंट मैरी स्कूल जो कॉन्वेंट स्कूल है, इनके तरफ से बच्चों को एक पर्ची बांटी जा रही है जो बाल मेला के नाम पर। और उसमें तकरीबन सभी बच्चों से ये कहा जा रहा है कि आप ये पर्ची है, एक पर्ची की कीमत 20 रुपए, 20-20 पर्ची बांटे जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि आप अपने जो भी सगे संबंधित हैं या जो भी पर्ची कटवाना चाहते हैं आप पर्ची कटवाएं। और प्रबंधन से इस विषय में बात करने का प्रयास किया गया। प्रबंधन ने बात अभी नहीं की है, ना कोई इस पे कोई बाइट देना चाहता है, क्योंकि ये जो स्कूल है ये अपने क्या ये विचार करते हैं, क्या इनका कॉन्सेप्ट होता है, ये किस हिसाब से चलते हैं, इनके सिवा कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जब कोरोना काल का जब समय था, जब गार्जियन त्राही त्राही माम हुए थे और फीस इनकी बहुत हाई थी, और उस समय भी ये फीस का मांग कर रहे थे। उन्होंने उस समय रियायत देने से साफ मना कर दिया था कि मैं फीस माफ नहीं करूंगा। हमारे जो मेन जो मिशनरी जो संचालन जो टीम होती है, जो कि कॉन्वेंट कॉन्वेंट जो का मतलब होता है मिशनरी। अब आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, जैसे कि हिंदू धर्म में गुरुकुल होता है, मुस्लिम धर्म में मदरसा होता है, सिख में गुरुद्वारा होता है, उसी प्रकार क्रिश्चियन में मिशनरी माध्यम से एक कॉन्वेंट चलाया जाता है। तो कॉन्वेंट, इन्होंने कहा कि हमारा जो कॉन्वेंट मिशनरी है, वहां से ऐसा कोई आदेश नहीं है कि फीस माफी की जाए। बहुत से गार्जियन विरोध भी करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सी संस्थाएं और बहुत से लोग जो सामाजिक लोग हैं धरना प्रदर्शन भी करते हैं फीस की माफी को लेकर के, काली मंदिर के पास करते हैं। लेकिन ये तभी टस में से मस नहीं होते हैं। तो इनसे ये पूछना क्या एक विचार था कि आप अगर ये कॉन्सेप्ट चला रहे हैं 20-20 रुपए पर्ची वाला, तो क्या ये अ, आपका ही विचार है कि आपके जो मिशनरी जो हेड हैं वहां से ऐसा कुछ निर्णय आया कि बच्चों को मतलब इनका कहानी ये है कि पर्ची इसलिए काटा जा रहा है कि जो गरीब बच्चे हैं उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और उनको जागरूक करने के लिए कुछ ऐसा से विचार बनाया जाए। तो एक छोटी सी लाइन मैं ये कहना चाहता हूँ, और एक विचार इस पे होना चाहिए, सब लोगों के मन में होना चाहिए कि मदरसा चाहे हो, चाहे गुरुकुल हो, चाहे सिख लोगों का गुरुद्वारा हो, वहां पर किसी प्रकार का कोई फीस नहीं लिया जाता। हालांकि वो अपने धर्म को लेकर के प्रचार करते हैं तो इसलिए फीस नहीं लिया जाता। यहाँ पर कोई धर्म का प्रचार नहीं होता है, तो हो सकता है कि इसके लिए ये फीस लेते हो। कहीं ना कहीं एक अच्छी व्यवस्था भी देते हैं, पढ़ाई का भी एक अच्छा माने माहौल देते हैं, अनुशासन का भी एक अच्छा माहौल है, और इसी को देख करके गार्जियन अपने बच्चों को इसमें पढ़ाना चाहते हैं। तो अब ये चीज समझने वाली बात है कि जब आपका प्रबंधन बच्चों के शिक्षा को लेकर के और यहाँ के मेंटेनेंस के लिए ही फीस का अगर डिमांड करता है, तो आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चे पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं आप एक अच्छे फीस का भी कहीं ना कहीं सृजन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आपका पेट नहीं भर रहा है, और आप क्या कर रहे हैं कि फिर उन्हीं बच्चों से आप 20-20 रुपए का फीस का आप डिमांड कर रहे हैं गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर आपके मन में अगर गरीब बच्चों के प्रति अगर सहानुभूति और कुछ एक नया विचार करने का विचार है, तो आप वहां पर यह कर सकते हैं कि आप अपने फीस को कम कर सकते हैं। आप वहां पर यह कर सकते हैं कि जो टैलेंटेड वाले बच्चे हैं उनको उनका एक अच्छा सा एग्जाम करवा करके, जो गरीब गरीब बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं उनका पे आप एक अच्छा हाईली एग्जाम करवाइए। जो बच्चे क्वालिफाइड करते हैं उनको निःशुल्क में आप अपने यहाँ एडमिशन दीजिए। आप ये कर सकते हैं। लेकिन उतना हाईली फीस लेने के बावजूद फिर 20-20 रुपया का फिर बच्चों को, अब जो जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जिनका कोई माने कभी समाज में के बहुत ज्यादा वो नहीं इंटरफेरेंस नहीं है, और उसके लिए आप फिर मेला करवा रहे हैं, मेला में फिर आप बच्चों से पैसा कटवा रहे हैं, और फिर मेला में जो स्टॉल लगाएंगे फिर स्टॉल का भी पैसा आप लोगों से लेंगे। ये क्या कॉन्सेप्ट है? क्या बच्चों को आप बेसिक शिक्षा के बदले क्या आप एमबीए की पढ़ाई का
व्यवस्था चालू कर रहे हैं क्या कि अब बच्चे अब सेल्समैनी भी सीख लें, चंदा काटने का प्रोसेस भी सीख लें, कि जाहिर सी बात है वो यहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो उनको नौकरी नहीं लगेगी। अब कुछ ना कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होगा कि भाई पढ़ के निकलेंगे तो भाई उनका नौकरी नहीं लगेगा, तो चलो कहीं ना कहीं भविष्य में चंदा काटने का काम करेंगे। तो कुछ कुछ बच्चे टीम बना करके फिर एमबीए वाला प्रोग्राम चालू करेंगे। तो ऐसा कॉन्सेप्ट बच्चों के मन में नहीं लाना चाहिए, ये गलत है। उनको बेसिक शिक्षा दीजिए। अगर आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो फीस को कम कीजिए, और उसे ज्यादा बदलाव लाना चाहते हैं तो अपने जो आपके स्कूल की जो शिक्षा की व्यवस्था है, अगर आप ये देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि एक हाईली कंपटीशन चालू कर दें। इस छोटे छोटे विचारों से एक अच्छा विचार हो सकता है। कहीं ना कहीं जो गार्जियन आप इतना महंगे फीस में आप अपने बच्चे को आपके प्रांगण में अगर पढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने बिजनेस में या अपने धंधे में या अपने नौकरी में वो इतना व्यस्त होता होगा कि आपके स्कूल के फीस को देने के लिए वो पाई पाई वो इकट्ठा करता होगा, और उसके बाद फिर अलग से बर्डन उसके ऊपर मत डालिए। अगर जनता विरोध कर रही है तो आप जनता की बातों को सुनिए और अपने इस कॉन्सेप्ट को आप खत्म कीजिए।